जो भी साधक अपने घरों का कीलन करवा चुके हैं या फिर घर सुरक्षा उपाय करवा चुके हैं या वह खुद कर रहे हैं पहले से, और इसके अलावा जो वशीकरण शक्तियों को जो प्राप्त कर चुके हैं और वशीकरण करने वाले जो उपाय हैं जिन साधकों ने किए हैं और जिनको वशीकरण करने वाली प्यार के बंधन में जो बांधने वाली शक्तियां हैं वह जो पहले प्राप्त हुई हैं, और इसके अलावा किसी वशीकरण मंत्र का अगर वह जाप करते हैं या कोई वशीकरण का कोई धागा ताबीज यंत्र कोई इतर जिन्होंने पहना हुआ है, तो वह तभी काम करेंगे अगर दीपावली के बाद आप इन उपायों को दोबारा से करेंगे, तो वही शक्तियां आपको दोबारा से प्राप्त हो सकती हैं। अगर आपने घर का कीलन करवा रखा है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अगर इन उपायों को आप नहीं करेंगे दोबारा से तो आपके घर का जो कीलन जो बंधन है वह टूट जाएगा, जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं वह खंडित हो जाएंगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो ये दिन होते हैं दीपावली का दिन या फिर चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, तो इसके बाद इन चीज़ों का असर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो अगर आप दोबारा से इन शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तब जुड़िए फिर इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता रहता हूं, कुछ ऐसे टोटके बताता हूं, जब कुछ मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं, जिसके बाद आपको साधना सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और जो उपाय जो टोटके करते हैं जैसे नॉर्मल उपाय होते हैं, या दरवेश को आपने कोई रोटी डालनी है किसी डॉगी को, या पितरों का कोई तर्पण करना है, या चींटियों को कोई दान पुण्य करना, ऐसे मैं उपाय बताता हूँ। और ऐसा उपाय इस चैनल के माध्यम से कभी भी नहीं बताया जाता है कि जिससे किसी का बुरा हो। जैसे किसी की गेट के सामने कोई चीज आपने रख दी या कोई चौराहे में आपने ऐसी कोई चीज रख दी। मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि इन झंझटों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि खुद का भला करने के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। जिन साधकों ने हमारे द्वारा कभी कोई घर का कीलन करवाया है या घर का बंधन करवाया है या कोई वशीकरण क्या होता है? वशीकरण ऐसी शक्ति है जो किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकती है। आपके दुश्मनों से, आपके शत्रुओं से आपकी प्रशंसा करवा सकती है। घर में कला क्लेश रहता है तो उसका निवारण हो जाता है। तो सभी को प्रेम संबंध में बांध देती है। वो प्रेम संबंध कैसा हो, चाहे वो भाई बहन का ही है या एक भाई का दूसरे भाई से कोई तकरार है, अगर हम सही विधि की पालना करते हैं, सही विधि को फॉलो करते हैं वशीकरण करने वाली शक्तियों को, तो हमें भी उन शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। घर के कला क्लेश का निवारण हो जाता है। पति पत्नी में अनबन रहती है तो उसका निवारण हो जाता है। झगड़े को दूर करने वाली देवी है। जैसे आदिशक्ति माता बगला मुख्य शत्रु का विनाश करने के लिए, आदिशक्ति माता काली है घर की सुरक्षा के लिए, दुश्मनों का संहार करने के लिए बाबा भैरव की शक्तियां हैं। तो ऐसी ही जो शक्ति है वो है मोहनी की। मोहने वाली नाम ही ऐसा है, मोहने वाली, सम्मोहन करने वाली। तो एक है श्यामपुर मोहिनी जो तंत्र की देवी है, और एक है गोपाल मोहिनी जो भगवान श्री कृष्ण जी ने समंदर मंथन करते समय जो रूप धारण किया था गोपाल मोहिनी का। तो अगर आपने घर का कोई कीलन, कोई वशीकरण शक्तियों को आपने जमाया है, प्राप्त किया है, या कोई धागा सूत्रता भी यंत्र है आपके पास, तो आप इन उपायों को जरूर करें। वैसे तो जिनका पहले कोई घर का कीलन वगैरह कोई हमारे द्वारा जिन्होंने करवाया है, कोई भी पेमेंट वगैरह डालने के बाद जो जब कोई वशीकरण करवाया है, तो जैसे उनको पहले मैंने बताया था कि ये उपाय करें, तो उन उपायों को आप दोबारा से फॉलो करें। एक बार आप उस विधि को फॉलो करें। लेकिन मैं दोबारा से फिर से बता देता हूँ आपको, जिस भी किसी साधक ने घर का कोई कीलन करवाया है, एक तो आप अपने घर में कुछ दिनों के लिए 5-7
देना रेगुलर। घर में कच्ची लस्सी का छींटा वगैरह देना शुरू कर दें। कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में अंदर से बाहर को उसका छींटा लगाना शुरू कर दें। और 2 मीठी रोटी बना लें, एक साइड कच्ची पक्की, थोड़ा सरसों के तेल का हाथ लगाकर पूरे घर से घुमाकर सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उतारा बोला जाता है इसको। तो किसी द्रव्य को डॉगी को कुत्ते को डाल सकते हैं, या माता मदानन के चौगान वाली के मंदिर वगैरह में आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो इससे घर की सुरक्षा होगी। और घर में धूनी वगैरह दें, आप कपूर की धूनी दे सकते हैं, सामग्री की घर में धूनी वगैरह दिखाएं। और जिनको पितरों के बारे में मैंने बताया है कि पितरों के नाम, जिनके घर में पितर बाधा, तो पितरों के नाम का तर्पण करें कुछ दिनों के लिए। उनके नाम का आप जैसे पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में आप कच्चा दूध में पानी, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से सफेद तिल, थोड़ी सी चीनी डालकर उनके नाम का तर्पण करें। और रविवार वाले दिन यही जो वर्ग है जो मैंने ये बताया है आपको, तो सूर्य देव को आप अर्पण करें। तो इससे आपके जो पूर्वज पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो और जैसे अमावस्या आती है, मत्स्या आती है, मत्स्या का जैसे दिन आता है, तो उस दिन आप दूध, चावल, चीनी किसी भी लंगर में, गुरुद्वारा साहिब में या मंदिर में, जहाँ पर भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, अपने धर्म के अनुसार वहाँ पर आप दान आप कर सकते हैं। किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। तो इससे जो पितृबाधा है तो उसका निवारण हो जाएगा आपके घर में से, और आपके घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। और पंछियों को धन वृद्धि के लिए जो पंछी होते हैं, उड़ने वाले जो पंछी होते हैं, तो आपके कुंडली के भी हिसाब से, जैसे ग्रह दशा होती है किसी भी कुंडली में, कोई मंगल खराब है या कोई राहु की या केतु की कैसी भी कोई दशा है, कोई भी ग्रह अगर आपको कष्ट दे रहा है आपके कुंडली के हिसाब से, तो आप 7 अनाज ले लें। 7 अनाज लेकर तो जो पंछी होते हैं उड़ने वाले, उनको सुबह सुबह डाला करें और उनको पानी का एक लोटा वगैरह भर कर रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसा भ्रम करते हैं कि घर की छत के ऊपर नहीं डालना चाहिए। देखो, घर की छत के ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन जो घर की छत है उसकी साफ सफाई होना जरूरी है। 7 दिन के बाद उसको अच्छी तरह से उसको झाड़ू वगैरह लगा दें, साफ करने के बाद फिर से वो जो दाना है वहाँ पर डालना शुरू करते हैं। इससे नेगेटिविटी भी दूर होगी, घर की ग्रह दशा भी दूर होगी और धन की भी वृद्धि होगी। और एक जो चींटियां, कीड़ों के जो भंवर होते हैं, वहां पर तिल, चावल और चीनी आप डालना शुरू करते हैं शाम के समय, तो इससे धन वृद्धि होगी। तो दीपावली के बाद ये छोटे छोटे से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और जैसे माता श्यामपुर मोहिनी की जैसे कोई पत्तल वगैरह लगाते हैं, जो समोहन की देवी, ज्यादा लोग मानते हैं हरियाणा में, पंजाब में माता श्यामपुर मोहिनी को, गोपाल मोहिनी को बहुत जो भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं वही मानते हैं। तो जैसे तुलसी माता की सेवा करते हैं, लेकिन जो श्यामपुर मोहिनी है तंत्र की देवी, और ये 5 बाबरी वीर भाइयों की बहन है। सफेदों में इसका धाम है, स्थान बना हुआ है, और साथ में मुरथल में माता रानी का स्थान बना हुआ है। जैसे गोगा मेडी होते हैं तो वहां पर भी स्थान होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास इनका स्थान है तो वहीं पर इनका जो माता श्यामपुर मोहिनी का जो लूफा भोग प्रसाद है वहीं पर अर्पण करें। इनका देसी घी का हलवा का भी भोग लग जाता है, और चावलों की कढ़ाई भी लग जाती है, जलेबी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। कुछ भी मीठा आप श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। 7 प्रकार की मिठाई है कि मीठे पान का ही भोग लग जाता है। और तामसिक, देखो सात्विक और तामसिक भोग लग जाता है, और मदरा वगैरह भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि माता रानी की जैसे सिर के 370 गदीले चलते हैं। जैसे माता काली जी के साथ 64 जोगन है, और भैरव जी के साथ 52 भैरव वीर चलते हैं, और गोगा जहार वीर जी के साथ 56 कलबे चलते हैं। ऐसी माता श्यामपुर मोहिनी की 370 सिर की है, जिनके नाम का प्याले का भोग लगाया जाता है। और हुक्का वगैरह भी ताजा करते हैं, जो इनके स्थान जो मेन बने हुए हैं। तो आप इन उपायों को करें जैसे जैसे ये मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने घर का केलन, कोई वशीकरण के कोई धागा, कोई ताबीज, कोई यंत्र घर सुरक्षा के लिए अगर आपने मंगवाए, या वशीकरण की विधि को आपने किसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए, तभी वह शक्ति आपके साथ चलेगी। और ये जो उपाय देखो, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, होली का दहन वाले दिन, जैसे दीपावली का मैंने ये दिन बताया है, तो उसके बाद आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपके घर में कोई सूतक लग चुका है तो 40-41 दिन के बाद फिर से आपको ये उपाय आपको करने चाहिए। तो द्वारा से वही शक्ति द्वारा से
काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उनका जो लूफा है, जो भोग प्रसाद है, वह चढ़ाना चाहिए, उनके स्थान के ऊपर ही चढ़ाएं। कोई ऐसा टोना टोटका नहीं करना कि चौराहे के ऊपर चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो जो इनके स्थान है वहाँ पर इनके नाम का लूफा भोग प्रसाद जब आप अर्पण करेंगे तो आपको भी द्वारा से वह शक्तियों की प्राप्ति होगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वशीकरण शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कई बार उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि अब तो दीपावली चली गई है तो सभी के नाम के हवन वगैरह जो खुद भी किए हैं या किसी ने करवाए हैं, तो वो उन उपायों को द्वारा से करें। 1-2 बार उपायों को द्वारा से करना आरंभ कर दें तो उनको भी शक्तियों की प्राप्ति होगी, जैसा चाहेंगे मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन किसी का बुरा, अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हो, बुरा करने के लिए कुछ उपाय करोगे, कुछ टोटके करोगे, तब आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर किसी का भला सोचोगे मन में तो तभी आपका भला होगा, आपका भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। शांति से अगर वो विश्वास के साथ, आस्था के साथ अगर उपाय करोगे, श्रद्धा के साथ, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।